अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मर्तबा ए मुअज्जिन। मर्तबा ए मुअज्जिन में सुनते हैं वो हदीस है जो मुअज्जिन होता है अज़ान देने वाला, तो उनके फजीलतों के बारे में चंद हदीस से पेश हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन के गुनाह वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, यानी अगर इतनी मसाफत तक की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वे सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जानदार व बेजान जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनते हैं वे सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज़ पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियान के वक्तों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अज़ान का जवाब देते हैं। हज़रत सस्सा फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलों में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ा दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन्न और इंसान सुनते हैं वे सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं और मुअज्जिन के उतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ किए जाते हैं जितने हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो जानदार और बेजान उसकी आवाज़ को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल आज़ादी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए हर अज़ा के बदले 60 नेकियाँ लिखी जाती हैं और हर इकामत के बदले में 30 नेकियाँ लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, न उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो वो मुश्क के टेलों पर तफरी होंगे। एक शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की कि मुक़्तदी उससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है। तीसरा वो शख्स जो अपने रब की सबसे अच्छा मामला रखे, अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग क़यामत के दिन मुश्क के टीलों पर होंगे, उन पर अगले पिछले सब लोग रश्क करेंगे। एक वह शख्स जो दिन रात की 5 नमाजों के लिए अज़ा दिया करता था। दूसरा वह शख्स जिसने लोगों की इमामत की और वे उससे राज़ी रहे। तीसरा वह गुलाम जो अल्लाह ताला का भी हक़ अदा करे और अपने आकाओं का भी हक़ अदा करे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान देने खड़े हुए। जब अज़ान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن کے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والے کی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمے کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں کہ جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے میں سے ایک بندے کے لیے مخصوص ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ان کی شفاعت کی دعا مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔